उसामा साहब अगर जेल में भी हैं तो जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब को चुनाव जिता के हम लोगों ने जिताने का काम किया है, उसामा साहब आज फिर जेल में है। वही लगता है कि दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब भी जेल में थे तो चुनाव जीतने का काम किया। आज उसामा साहब भी जेल में तो हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से टूना जी पांडे से और बच्चा जी पांडे से कि टूना जी पांडे के भाई बच्चा जी पांडे विधायक हैं, क्यों नहीं अपने लेटर पैड पे एसपी को लिख कर दिए कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को निर्दोष है, इनको गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं हरिशंकर यादव अपने लेटर पैड पे एसपी साहब को संज्ञान में दिया कि एसपी साहब इस पर निष्पक्ष जांच करिए, इनको फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं अवध बिहारी चौधरी अपने लेटर पैड पर लिखने देने का काम किया कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसे भी विधायक दो चार जो राजद के हैं, क्यों नहीं लिख के दिए। आज टूना जी पांडे आके कह रहे हैं कि उसामा साहब को फंसाया जा रहा है, गलत में फंसाया गया है अपना पब्लिसिटी बनाने के लिए। इन्हीं लोगों ने ऐसे काम किया है कि जो उसामा साहब आज जेल के अंदर। साहब का प्यार है, उसामा साहब का प्यार, हिना साहब का प्यार उनके समर्थकों में कि शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद भी जिस तरह से काफिला शहाबुद्दीन साहब के साथ कल था, उसी तरह से आज भी शहाबुद्दीन साहब के परिवार हम लोग हैं, सिवान की जनता है, सिवान के नौजवान है, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी दल के लोग हैं, भाजपा के हो, राजद के हो, जेडीयू के हो, महागठबंधन के हो या एनडीए के हो, एनडीए इंडिया का हो, सभी दल के लोग उनके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ रोहित कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब इन दिनों वो सलाखों के पीछे हैं। उसी कुछ विषय पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सिवान के एक युवा नेता जो कि काफ़ी अपने विवादित बयानों से जाना जाता है, जिनका नाम एजाज खान जी हैं, हमने हमेशा इनका इंटरव्यू लेते हैं और ये शहाबुद्दीन साहब के एक बहुत ही अच्छे सिपाही हैं और शहाबुद्दीन साहब से जो भी रिलेटेड जो सवाल होते हैं उस पर ये अपना बेवाकिफ़ तरीके से सवालों का भी जवाब देते हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। एजाज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत हो और आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनको भी, और हमारे जितने भी सिवान के मालिक, हमारे गार्जियन, तुल अभिभावक, नौजवान हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। पहला सवाल हम ये रहेगा कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। आखिर क्या, बहुत सारे ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये न्यायपालिका पे है, न्याय हम लोग को मिलेगा, तो क्या आपका क्या कुछ? देखिए, हमको भी भरोसा है न्यायपालिका पर। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के नागरिक होने के कारण हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग बोल रहे हैं कि उसामा साहब को फंसाया गया है, कौन बोला? नहीं, वो लोग का नाम रख कर बताए, क्योंकि आप डरते नहीं, हिचकते नहीं, किसी का भी नाम अपने बेवाकिफ तरीके से रखते हैं, तो नाम बता कर क्या भाई सवाल का जवाब? टूना जी पांडे हो, चाहे अजय भास्कर जी हो, या अदर्स विपक्ष के भी नेता मनोज कुमार सिंह जी हो, चाहे अनेक नेताओं का बयान जो आ रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को उसामा साहब को फंसाया गया है। मैडम के चुनाव की जो उन्होंने ऐलान कर दी कि हम सिवान से चुनाव लड़ेंगे, ये सबको पता है कि मैडम चुनाव लड़ेंगी। सिवान की जनता और बिहार की जनता जान रही है कि जिन्होंने बरसों से राजद के लिए कुर्बानी दी है, उस सीट को कैसे हिना साहब छोड़ सकती हैं। आइए, मुद्दा आप लोग का ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को सिवान जेल में रखा गया है, ठीक है, इस सबको पता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसामा साहब को फंसाया गया है। आज शहाबुद्दीन साहब का पहला परिवार नहीं है कि जो उसामा साहब को फंसाया गया है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, टूना जी पांडे जो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को फंसाया जा रहा है, मैं उन्हीं को कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, टूना जी पांडे से और बच्चा जी पांडे से कि टूना जी पांडे के भाई बच्चा जी पांडे विधायक हैं, क्यों नहीं अपने लेटर पैड पे एसपी को लिख कर दिए कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को निर्दोष है, इनको गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं हरिशंकर यादव अपने लेटर पैड पे एसपी साहब को संज्ञान में दिया कि एसपी साहब इस पर निष्पक्ष जांच करिए, इनको फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं अवध बिहारी चौधरी अपने लेटर पैड पर लिखने देने का काम किया कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसे भी विधायक दो चार जो राजद के हैं, क्यों नहीं लिख के दिए। आज टूना जी पांडे आके कह रहे हैं कि उसामा साहब को फंसाया जा रहा है, गलत में फंसाया गया है अपना पब्लिसिटी बनाने के लिए। इन्हीं लोगों ने ऐसे काम किया कि जो उसामा साहब आज जेल के अंदर हैं। ऐसे नेताओं ने जो पुतला फूकने का काम किया और राजद और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दूरी बनाने का काम किया, इन लोगों ने आज कह रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को फंसाया जा रहा है। सब लोग जान रहा है शुरू से लेकर अभी तक। मैं आपको गिना दूं, देखिए, आपको शुरू से लेकर अभी तक मैं आपको लिस्ट रखा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को और शहाबुद्दीन साहब को कब कब राजद की सरकार थी उस वक्त में शहाबुद्दीन साहब को किस तरह से टॉल किया गया, किस तरह से जेल भेजा गया, चाहे तिहाड़ का हो, चाहे प्रतापपुर गोलीकांड हो, चाहे सिवान का मामला हो, मैं उसमें आप सबको बता देता हूँ। देखिए,
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर, बहुत बड़े मेंबर रह चुके हैं। देखिए उनको पहली बार में जो जेल गए थे उसमें भी राजद की सरकार थी। उसके बाद प्रतापपुर गोलीकांड जो हुआ राजद की सरकार थी। तिहाड़ जेल गए राजद की सरकार थी। अंतिम संस्कार में नहीं गए कोई, वो राजद की सरकार थी। 2017 में बेल तोड़वा कर जेल भेजा गया, राजद और नीतीश कुमार की सरकार थी। राज्यसभा नहीं भेजा गया हिना साहब को, वो भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया, वो भी राजद की सरकार था। और आज फिर से ओसामा साहब को जेल भेजा गया, उसमें भी राजद की सरकार थी। कहाँ से ओसामा साहब निर्दोष में फंसाया जा रहा है? इनको सभी लोग जानते हैं कि निर्दोष में फंसाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से टूना जी पांडे को से फिर से ऐलान करता हूँ, टूना जी पांडे अपने बात जिस तरह कर रहे हैं, आप अपने बातों पे लगाम रखिए। आप जैसे लोगों ने, आप जैसे नेताओं ने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को और राजद को दूरी बनाने का काम किया है। लेकिन उस समय जो शहाबुद्दीन साहब के जितने भी समर्थक थे उस समय तो अपना टिप्पणी नहीं देते थे कि सरकार फंसा रही। लेकिन अब जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा नहीं है तो फिर उनके बेटे के और फिर उन जो हिना साहब है उनका नाम रख करके फिर क्यों ऐसा सरकार के खिलाफ वो लोग अपना बयान दे रहे हैं लोग? देखिए, मैं शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों से कहना चाहता हूँ, मैं जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग समय का इंतजार कीजिए और जो भी होगा हम लोग के पक्ष में होगा। न्याय पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। सरकार फंसा रही है कि विपक्ष के लोग फंसा रहे हैं कि भाजपा के लोग फंसा रहे हैं, इस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हमको इस तरह से ध्यान देना है कि ओसामा साहब अगर जेल में भी हैं तो जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब को चुनाव जिता के हम लोगों ने जिताने का काम किया है, ओसामा साहब आज फिर जेल में है, वही लगता है कि दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब भी जेल में थे तो चुनाव जीतने का काम किया, ओसामा साहब भी जेल में तो हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है जो शहाबुद्दीन साहब के जितने भी समर्थक है ओसामा साहब के पीछे उस दिन लगातार दौड़ रहे थे, जेपी चौक से लेकर के गोपालगंज मोड़ तक एक वहाँ के एक अलग ही माहौल बना था उस दिन। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का प्यार है, ओसामा साहब का प्यार, हिना साहब का प्यार है उनके समर्थकों में कि शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद भी जिस तरह से काफिला शहाबुद्दीन साहब के साथ कल था उसी तरह से आज भी शहाबुद्दीन साहब के परिवार हम लोग हैं। सिवान की जनता है, सिवान के नौजवान है, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी दल के लोग हैं, भाजपा के हो, राजद के हो, जेडीयू के हो, महागठबंधन के हो या एनडीए के हो, इंडिया का हो, सभी दल के लोग उनके साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हम लोग 2024 का चुनाव जीतेंगे और हम लोग राजद के मोहताज नहीं हैं, भाजपा के मोहताज नहीं है, जेडीयू के मोहताज नहीं। आपको दिखाई दे दिया होगा जेल गेट पे कि जिस तरह से एक विपक्ष के जिस तरह से हमलावर था कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार खत्म हो जाए, महागठबंधन विचार रहा था कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार खत्म हो जाए, लेकिन आपको दिखाई दिया होगा जेल गेट पे कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब जेल से चले थे उस तरह भीड़ था। आज ओसामा साहब के साथ भी उसी तरह से भीड़ है। 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, ओसामा साहब के चाहने वाले, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले। और उसमें से कई ऐसे जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो बिहार सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, खास करके आरजेडी, यह कहीं ना कहीं हथकंडा अपना रही है ओसामा साहब को जेल में रखने के लिए। तो मैं तो आपको बता दिया ना कि शुरू से लेकर और अभी तक जितना कांड हुआ है वो राजद की ही सरकार थी। तो उस समय तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब क्यों ऐसे बात बोल रहे हैं? अब दिखाई दे रहा है खुलकर ना कि जो एक अदना सा बताइए। एसपी साहब से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एसपी साहब अगर तारा कान खोल के सुनाई देते हो हमरों के जेल भेज दियो, तारा से डर नहीं कि कोनो अपराधी नहीं कि। एसपी साहब से हम पूछे चाहते नहीं कि आपके पास कौन ऐसा माध्यम था कि 7 बजे का कांड ओसामा साहब को गिरफ्तार किया जाता है कोटा में और आपकी पुलिस सुबह में पहुंच जाती है। जैसे यहाँ से पहुंचने में भी लगता है कि 18 से 20 घंटा समय लगेगा, 24 घंटा समय लगेगा। अपराधी आए दिन घटनाएं हो रहा है, उसको आप पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। निर्दोष लड़का को फंसाने में आप लगे हुए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ एसपी साहब से भी कि एसपी साहब आप इस पर निष्पक्ष जाँच करिए और जो सही हो उसको साबित करिए। एजाज जी, आपसे एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से देखा जाए तो ओसामा साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, इसकी तो पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है, लेकिन ऑडियो सुनने के बाद लग रहा है कि ओसामा साहब ही हैं। तो ऑडियो को लेकर के क्या कुछ इस पे आपका टिप्पणी? देखिए, ऑडियो जो है उनका है नहीं। मैं तो न्यायालय से कहूँगा और एसपी साहब से कि उस ऑडियो को भी जांच किया जाए। ओसामा साहब को उनका एडिट करके उनके बयानों को लगाया गया है, क्योंकि ऐसे पढ़े लड़के हैं जो ओसामा साहब ऐसे अपना बयान नहीं दे सकते हैं। मैं पूरा भरोसा ओसामा साहब पर है कि वो भी नौजवान, हम भी नौजवान हैं। वो किस लिए लालच में पड़ेंगे? भगवान ने, अल्लाह ने उनको इतना दे दिया है कि आए दिन सिवान की जनता में उन लोगों ने खर्च करने का काम करता है। तो उनको किसी ज़मीन से, उनको किसी पैसे से लालच नहीं है। आइए, आपका बयान को मैंने जवाब दे दिया। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आज कुछ लोग कह रहे हैं कि रईस खान साहब ने
शहाबुद्दीन साहब के परिवार को फंसाने का काम कर रहे हैं, उसामा साहब को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूं कि देखिए, रईस खान साहब भी आज जेल में है और उसामा साहब भी आज जेल में हैं। दोनों मुस्लिम लीडर जेल में हैं और महागठबंधन के लोग मुसलमान वोटरों पर हावी हैं। मैं उस मुसलमान वोटरों से कहना चाहता हूं, दलित मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग को सचेत रहना चाहिए। देखिए, आए दिन मैं जो भी न्यूज़ चैनल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमेंट पढ़ रहा हूं कि रईस खान साहब ने उसामा साहब को भेज दिया जेल। ये सब बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब जब मरे थे उस वक्त में भी रईस खान साहब ने उसामा साहब को बोला था कि उसामा साहब हमारा भतीजा है, भतीजा बन के रहेगा। लेकिन शहाबुद्दीन साहब और उसामा साहब या रईस खान साहब, तीनों को मैं बता देता हूं, सुन लीजिए आप, कि जब इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा रईस खान साहब, तो मैडम का देन है कि जो रईस खान साहब ने चुनाव हार गए। आज मैडम अगर चाही होती तो आज सिवान में एमएलसी किसी मुसलमान का बेटा होता। लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब ईमानदार से अपने पार्टी को निभाने का काम किया, उसी तरह से हिना साहब ने भी ईमानदारी से राजद को यहाँ से एमएलसी जिताने का काम किया। नहीं तो अगर मैडम थोड़ा सा चुप हो जाती तो रईस खान साहब यहाँ से चुनाव जीत गए होते। तो जो लोग बीच में बोल रहे हैं कि आरजेडी और शहाबुद्दीन साहब को जो परिवार इसमें खटर फटर चल रहा है, तो क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? देखिए, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या खटर पटर चल रहा है, नहीं चल रहा है। हम लोग एक वोटर हैं, आम आदमी की तरह एक वोटर हैं और हम लोग एक सपोर्टर हैं। हम लोगों को उभर कर ज़्यादा बयान नहीं देना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का पुतला फूंक दिया गया, लालू प्रसाद यादव जी का पुतला फूंक दिया, ये भी गलत है। मैं अपने समर्थकों से और शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के नेत्री पर भरोसा है कि जो भी निर्णय लेंगी सही डिसीजन लेंगी, और उनका निर्णय जब तक नहीं आ जाता है यस और नो का, तब तक हम लोगों को बिल्कुल साइलेंट रहना है। और जिस तरह से महागठबंधन के लोग हम लोगों पर शांति से लेकर, शांति में रहकर और क्या बोला जाता है, और फंसाने का काम कर रहा है, शांति में रह के फंसाने का काम कर रहा है, उसी तरह से हम लोग शांति में रह के महागठबंधन को जवाब देने में रहें। इसके अलावा आपसे एक और ये रहेगा सवाल कि जो सिवान के पूर्व एमएलसी हैं टूना जी पांडे, उनका साफ तौर पे एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के लड़के उसामा साहब हैं तो जेल में गए हैं, अगर वहाँ पर दूसरा कोई होता तो नहीं गया होता। ऐसा नहीं है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। क्या मैं एक मिनट पहले आप वो इंटरव्यू देखें, वो वीडियो आप देखें हैं? हाँ, हम देखे हैं। इसमें ये बिल्कुल गलत है। टूना जी पांडे को ज्ञान का कमी है। टूना जी पांडे जी पहले अपना ज्ञान ले कहीं से। बहुत ऐसे जगह मुख्यमंत्री रहते भी जेल जाते हैं, मुख्यमंत्री रहते उनका विधायक जेल जाता है, एमपी रहते हुए भी जेल जाता है। ये कोई बात नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं तो जेल गए हैं, उनको फंसाया गया है तो जेल गए हैं। न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है कि जेल से बहुत जल्द शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब हम लोग के बीच आएंगे। और टूना जी पांडे से कह रहे हैं कि आप दोहरी नीति मत करो, दोहरी नीति बंद करो। तुम जौन दोहरी नीति तार चलता कि भतरो मीट और भतरो मीट और पुतो मीट क्रिया केकर खाई, इनकरा से हम कहब कि पहले तू सचेत हो जा। कभी भाजपा के बड़ाई एक तरफ, हिना साहब के बड़ाई दूसर का तरफ, लालू यादव हमारे गार्जियन बड़न बहुत बनेला, चिराग पासवानी बड़न, दोहरी नीति तू पहले बंद कर। तोहरे ऐसा लोग उसामा साहब के फंसावे के काम कैले बा। हमरा लागत था कि इनकरा पीछे उसामा साहब के जो जेल गई बड़न, कहीं ना कहीं हमरा लागत था कि टूना जी पांडे के हाथ बा, ताकि भाजपा से काफ़ी मिलेला। भाजपा केंद्र में सरकार बा। मान लग कि गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी बड़न और केंद्र गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी बड़न। इन लोगों से मिल के भी हो सकता कि महागठबंधन में फूट डाले खातिर, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के और राजद के फूट डाले खातिर ये काम कैले हो कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार और राजद के परिवार से दूरी बन जाओ। अब मुसलमान लोग एहू पे लालू प्रसाद यादव के परिवार के बदनामी कर दो। तो हमरा 100% में 105% लागता कि टूना जी पांडे के भी एमे हाथ बावे। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा इल्जाम हमारा है उनके ऊपर, क्योंकि इनका दोहरी नीति बा। हम कहते नहीं कि इनका अंदर दोहरी नीति बा। जो नेता दोहरी नीति करी, दोहरी चरित करे, उनकरा पे का भरोसा बा। अगर ये दोहरी नीति ना करतन तो इनकर भाई विधायक रहलन। जब हिना साहब के टिकट राज्यसभा के ना मिलल, ओहो बड़ा पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे सकतन, कहतन कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथे बनी और हिना साहब के राज्यसभा के टिकट मिले के चाहिए। लेकिन ये लोग का कैले से कुछ कैले से आज फिर से कहतरन कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के फंसावल गइल बा और एमे कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोही बा।
ठीक बा। तो हम ये कह कि सत्ताधारी में के राज्य में के बा नीतीश बाबू बड़न और तेजस्वी जी बड़न, ये लोग इनकर आरोप बा। शुरू से नीतीश बाबू से टूना जी पांडे से काफी दूरी बना रहेला। तो नीतीश कुमार जी के लालू प्रसाद यादव के परिवार से और हिसाबुद्दीन साहब के परिवार से दूरी बनावे के टूना जी पांडे काम करत रहन। तो ई जान तरह काहे खातिर एगो चंपरास 3 गो चम्मच ई लोग फिर खाए से काम करे चालू कर दिले बा। पिताजी भाजपा में, इनकर भाई राजद में, और का बोल जाला शक्ति भाई लोजपा में, और एगो लोकसभा के सीट बा। फिर से लोग 3 चम्मच से खाए के एगो चंपरास के काम करी। इसके अलावा आपसे एक और रहेगा सवाल कि जो रघुनाथपुर विधायक है हरिशंकर यादव जी, साबुद्दीन साहब को अपने भगवान मानते थे, अभी भी भगवान मानते हैं, तो क्या लग रहा है इस दुख की घड़ी में वो पता न मिलने गए होंगे कि अभी भी नहीं ये गए? बिल्कुल गद्दार नेता है हरिशंकर यादव। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि तारा अगर हिम्मत बात तो तू इस्तीफा दे दो, हम तारा के हरा दे। हम हरा दीजिएगा, हम इतने हरा ज्यादा देंगे। तो पैसे कह सकते हैं हम उनको हरा देंगे। हम विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे उनके खिलाफ। अरे भाई वो विधायक है और अब एक बीडीसी है, तो आप हम कैसे हरा एक सकते हैं आम आदमी है, वो भी एक आम आदमी है। जिस माँ के तन से उन्होंने पैदा लिया उसी माँ के तन से मैंने भी पैदा लिया। जिस बाप के खून से उन्होंने पैदा लिया उसी बाप के खून बूंद से हम भी पैदा हुए हैं। मैं उनको कह रहा हूँ उनके चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कि तारा अगर हिम्मत बा हरिशंकर यादव तो तू इस्तीफा दे के दिखा दे, हम तारा के चुनाव हरा दे। इस चैनल के माध्यम से हरिशंकर यादव को कहते हैं जाके उनकरा के बता दी हो कि तारा अगर हिम्मत बा तो इस्तीफा दे दे, हम तारा करा दे। तू गद्दार नहीं ख, बड़का गद्दार इंसान बड़ा, तू वफादार नहीं ख। अगर वफादार रहता तो साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहे के जरूरत बा। तारे कहूँ इंटरव्यू ना देखनी है कि साबुद्दीन साहब के परिवार के लिए या हिना साहब के लिए या ओसामा साहब के लिए ओसामा साहब को गलत में फंसाया गया है। अपने लेटर पैड पे साबुद्दीन साहब के परिवार के पक्ष में काहे ना एसपी साहब के दे दूँ। अच्छा एजाज जी आपसे एक और रहेगा सवाल कि इतना गुस्सा आपके अंदर जो अभी दिख रहा है, आखिर गुस्से के पीछे का राज क्या है? देखिए गुस्से के पीछे ही राज है कि एक तरफ भाजपा से मनोज कुमार सिंह थे और दूसरे तरफ हरिशंकर यादव थे। पहले चुनाव की मैं बात करता हूं, उस समय भी साबुद्दीन साहब जेल थे, लेकिन एक हमारी नेत्री हिना साहब डोर टू डोर और बताया गया, हिना साहब ने कह रही थी कि हरिशंकर यादव चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए। दूसरी बार जब हरिशंकर यादव को टिकट कर रहा था वहाँ ओसामा साहब को चुनाव लड़ाए जाने के लिए ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त में भी हरिशंकर यादव पटना से घर आ गए, लेकिन साबुद्दीन साहब हिना साहब बोले कि आपको चुनाव लड़ना है मुखिया जी, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, आप जाके टिकट लेकर आइए। फिर से गए, फिर से हिना साहब ने दोहरा विधायक बनाने का काम किया दूसरी बार, और कहते हैं कि साबुद्दीन साहब हमारे भगवान हुआ। तारा ऐसा गद्दार कोई नेता बा हरिशंकर यादव, अगर हिम्मत बा तारा के बताओ तो नहीं तो तू इस्तीफा दे दो, तारा का हम अकेले हरा दे। मैंने विधायक के चुनाव एकदम लड़ना है, मूड बना दी। बिल्कुल मूड बना दिए है। निर्दलीय हमको चुनाव लड़ना है। आने वाला समय अगर पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे, नहीं तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ हरिशंकर यादव को हराने के लिए, अपना बल और ताकत दिखाने के लिए। मुसलमान जिसको चाहती है उसको विधायक बनाता है, मुसलमान जिसको चाहता है एमपी बनाता है, मुसलमान जिसको चाहता है मुख्यमंत्री बनाता है। और आज हम चाह दिए कि हम खुद विधायक बनेंगे मुसलमान का बेटा, और हरिशंकर यादव को हराएगा। चलिए ये थे हमारे साथ एजाज खान जी, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ़ तरीके से रखा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव हैं, हम उनको हराने के लिए हम भी फील्ड में उतरेंगे, हम भी मैदान में उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमें खुद ना हारना क्यों ना पड़े। चलिए बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार पे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब तक आप हमारे साथ बन रहे हैं।